नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हाउस ऑफ नाइटिंगेल वैदिक कॉस्मोस द्वारा निर्मित श्रीमद् भगवद गीता के लोकार्पण समारोह में आप सभी का स्वागत। तमिलनाडु स्थित श्रीनिवास फाइन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रिंट एवं संबंधित टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर्वोत्तम सिद्ध संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के आधार पर श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करके विश्व भर में सम्मानित यह संस्था हमारी प्राचीन धरोहर को वैश्विक स्वीकृति प्रदान हो इस विषय में प्रतिबद्ध है। आज इसी प्रतिबद्धता के फलस्वरूप हमारे सर्वोत्तम ज्ञान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को विशेष नयनरम्य स्वरूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वस्तुतः मूल ग्रंथ स्वयं अभूतपूर्व है। स्वयं श्री हरि के श्रीमुख से उच्चरित यह ज्ञानवाणी है। विभिन्न अध्यायों में फैले श्लोकों के माध्यम से वाचक को ईश्वर, जीव, प्रकृति, अनंत काल और कर्म के संदर्भ में अवगत कराया गया है। गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को सुनाई गई। सूर्यदेव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाई। पुरातन काल से चली आई यह ज्ञान परंपरा समय के प्रवाह में विलुप्त होने पर पुनः एक बार श्री हरि ने उसे सुनाया। इस बार प्रथम श्रोता हैं धनुर्धर अर्जुन। ऐसे महान ग्रंथ की वंदना के इस पवित्र अवसर पर हमारे साथ पूज्य भाई श्री और कोकिला बहन उपस्थित हैं। मैं कोकिला बहन को सादर आमंत्रित करता हूं दीप प्रागट्य के लिए और पूज्य भाई श्री और अन्य मंचस्थ महानुभावों को उनका साथ देने की विनती करता हूं। यह सच ही कहा गया है, गीता सुगीता कर्तया किम अन्य ही शास्त्र विस्तरय। अन्य शास्त्रों के विस्तार पूर्ण अभ्यास की आवश्यकता ही क्या है जब हमारे पास स्वयं श्री हरि के मुख से प्राप्त गीता ज्ञान का ग्रंथ उपलब्ध है। हमें यह बताते हुए आनंद हो रहा है कि इस अनुपम ग्रंथ की इस नयन रम्य आवृत्ति यह अब अमेरिका एवं इंग्लैंड में भी उपलब्ध हैं। निकट भविष्य में दुबई में भी इसका विमोचन होने जा रहा है। इस पावन अवसर पर हमारे साथ उपस्थित इन स्वनाम धन्य आमंत्रितों का हम एक विशिष्ट पुष्पगुच्छ भी क्यों कहें, पिच्छगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं रूपा बाहुरी जी से विनती करूंगा पूज्य भाई श्री को सम्मानित करें। लालू भाई की सौंदर्य दृष्टि से मंडित यह पिच्छगुच्छ हैं, तो लालू भाई को ही आमंत्रण है कि आदरणीय कोकिला बहन जी को इससे सम्मानित करें।
हमारे साथ हमारे मूर्धन्य कलाकार आदरणीय अनूप जलोटा जी उपस्थित हैं। वे आज अपने भजन रंग से हम सबको सराबोर करने वाले हैं। फाल्गुनी जी उनको सम्मानित कर रही हैं। अब वैसे तो कोकिला बहन ने मना ही कर दिया था, पर थोड़े स्नेहवश हम इनके पास से भी आशीर्वचन के 2 शब्द सुनेंगे। मैं कोकिला बहन को आमंत्रित करता हूँ। कोकिला बहन, आपके करकमलों से प्रज्वलित यह दीप ज्योति प्रतीक है गीता ज्ञान की उस अनुपम ज्योति का, जो कि पिछले 5000 से अधिक वर्षों से जीव मात्र का पथ प्रदर्शन कर रही है। यह केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, समूची मानव जाति के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। आपसे निवेदन है कि आप अपने शब्दों से इस वातावरण में अपनी सुर्खी घोल दें। आदरणीय कोकिला बहन। પૂજ્ય વંદનીય ભાઈ શ્રી રાજેશભાઈ, હેમંતભાઈ, અનુપજી અને લાલુ તો પહેલાં જ હોય, કારણ કે એની પાછળ જ આ બધી ધામધૂમ છે અને એણે જ અત્યારે આ બધી વ્યવસ્થા સ્ટેજ ઉપરની કરેલ છે. હવે મને 2 શબ્દ બોલવાનું જ કહ્યું છે, એટલે વધારે ટાઈમ નહીં લઉં તમારો. અને આપે સૌએ આજે જોયું કે ગીતાજીનો ગ્રંથ કેટલી સુંદર રીતે લખાયેલો છે. એમાંના પેઇન્ટિંગ એટલે તમને બધો જ ખ્યાલ આવી ગયો છે, એટલે એમાં વધારે સમય નહીં લઉં. અને રાજેશભાઈને ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. રાજેશભાઈ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને આજે પૂજ્ય ભાઈશ્રી જેવા સંત આપણી સામે બેઠેલા હોય, અને મારો તો આ સબ્જેક્ટ નથી બોલવાનો, પણ ભાઈશ્રીના માન ખાતર અને લાલુના માન ખાતર કે બેન તમે 2 શબ્દ આશીર્વચન બોલો. અને મારે વધારે ટાઈમ તો ભાઈશ્રીને આપવો છે કે આપણે બધા ભાઈશ્રીને સરસ રીતે સાંભળી શકીએ, અને ત્યાર પછી અનુપજીને પણ સાંભળવાના છે. હવે મને એકવાર કોઈએ ધીરુભાઈને પૂછ્યું કે આર યુ રીડિંગ ગીતાજી? તો ધીરુભાઈ કીધું, નો, આઈ એમ લિવિંગ ઇન ગીતાજી. વાહ વાહ, ઓલ ધ બેસ્ટ. જય શ્રી કૃષ્ણ. वाह। गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न सुनकर संजय उन्हें अपनी संजय दृष्टि से युद्ध भूमि का चित्र बताते हैं, जहां 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप मेरा रथ युद्ध भूमि के मध्य में ले चलें। मैं यह देखना चाहता हूं कि उस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए उत्सुक कौन कौन है। और जैसे ही रथ युद्ध भूमि के मध्य में पहुंचता है, सामने खड़ी कौरव सेना में शामिल अपने परिवारजनों को देखते ही अर्जुन 28वें श्लोक में ही विषादग्रस्त हो जाते हैं। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। और यहाँ से प्रारंभ होती है श्री हरि और अर्जुन के प्रश्नोत्तर के रूप में श्रीमद् भगवत गीता। ये 28वां अंक बहुत ही सूचक है। हमें भी जीवन के इस आयु काल में 28वें साल के आसपास ही गीता पठन का आरंभ कर देना चाहिए, ताकि हम हमारा जीवन गीता के उपदेश अनुसार जी सकें। गीता वार्धक्य में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, यह तो यौवन रथ की लगाम है।
जीव और जीवन को, कर्म और फल को और ईश्वर के असीम सौंदर्य और सामर्थ्य को जानने पर ही अर्जुन कह देते हैं करिष्ये वचनम तव। तो जिनके वचन भी भागवत अमृत के समान है, ऐसे परम आदरणीय पूज्य भाई श्री आज हमारे साथ हैं। इनके जिसे कृष्णानुरागी के सन्मुख होते हुए इस विषय में कुछ बोलना अनधिकृत चेष्टा है। हम पूज्य भाई श्री को सादर विनती करते हैं कि आप श्रीमद् भगवत गीता जी की ये विशिष्ट आवृत्ति, इस विशिष्ट संस्करण का लोकार्पण करें। पूज्य भाई श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव के लालन हो तुम, देवकी माँ के दुलारे तुम। वसुदेव के लालन हो तुम, देवकी माँ के दुलारे तुम। पालन हारे यशोदानंदन, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भारतीय परंपरा में व्यासपीठ की विशिष्ट महिमा है। यह गद्दी सिंहासनों या मयूरासनों से भी अधिक सामर्थ्यवान है, क्योंकि इसके साथ करोड़ों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके तार महर्षि वेदव्यास जी की प्रज्ञा के साथ जुड़े हुए। इसलिए कथाकार जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तब वे व्यक्ति नहीं, व्यास बन जाते हैं। गणित के अभ्यासी जानते हैं कि व्यास वर्तुल का नाप बताने वाला एकम है। व्यास से ही वर्तुल का परिघ सुनिश्चित होता है। व्यास वर्तुल की परिधि में आने वाले समग्र का परिचायक है। और वेदव्यास जी भी ज्ञान का एक ऐसा वर्तुल है जिसके बाहर कुछ नहीं। और व्यासपीठ उस महान परंपरा की द्योतक है। आज इस विशेष अवसर पर लालू भाई की सौंदर्य दृष्टि ने इस व्यासपीठ का निर्माण किया है और उनकी कल्पना के अनुसार आज इस व्यासपीठ पर स्वयं श्रीमद् भगवत गीता जी विराजमान है। गीता जी का ग्रंथ परम सम्माननीय है। गीता कोई पुस्तक नहीं, ग्रंथ है। ग्रंथ का संदर्भ ग्रंथी के साथ भी है। गीता ज्ञान मन की ग्रंथियों को खोलता है और जीव को मोक्ष मार्गी बनाता है। गीता ज्ञान जीवन के बाद की मुक्ति के लिए ही नहीं है, जीवन के दौरान कैसे जिएं इससे भी अवगत कराता है। तो इस विषय में जो सबसे अधिकारी वक्ता हैं पूज्य भाई श्री हमारे साथ हैं। हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, कृपया आप आशीर्वचन दें। पूज्य भाई श्री। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवदिया कोकिला बहन, आदरणीय अनूप जी, सामने बैठेला पुरुषोत्तम भाई, राजेश जी, लालू भाई,
तुषार भाई, आप सौ भाई बहनों, पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं भगवता नारायणेन पार्थाय प्रतिबोधिता जो है वो है भगवत गीता। भगवत गीता का सीधा साधा यदि अर्थ किया जाए तो भगवता गीता, संस्कृत में इसको कहेंगे भगवता गीता, भगवत गीता, यानी भगवान के द्वारा जो गाया गया है। दुनिया में गाता हुआ और नाचता हुआ ईश्वर, ये हमारे सनातन हिंदू धर्म के पास है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि पर्वत के पास ऊंचाई है लेकिन गहराई नहीं, समंदर के पास गहराई है लेकिन ऊंचाई नहीं। लेकिन ये जो औपनिषदिक हमारा साहित्य है और उसके आधार पर जितना भी वाङ्मय बाद में रचा गया, वेद तो अपौरुषेय है, भगवान का निश्वसित है, तस्य निश्वसितम वेदाः। तुलसीदास जी की भाषा में कहे तो जिनकी सहज श्वास श्रुतिचारी, वेद जिनके सहज श्वास रूप है वह परमात्मा। तो वेदों का संपूर्ण जो सार है या महत्वपूर्ण उसका जो हिस्सा है वो है उपनिषद। वो छाछ को थोड़े समय रख लिया जाए यदि यूं ही, तो ऊपर हल्का पानी वाला भाग रह जाएगा और नीचे थोड़ा गाढ़ा वाला भाग रह जाएगा। આપણે ગુજરાતીમાં એને કહીએ આશ, ऊपर आश હોય। वो जो गाढ़ा गाढ़ा भाग है आप समझ लो कि वो उपनिषद है। उन उपनिषदों का जो सार है, अब समस्त उपनिषदों का अभ्यास तो जो बहुत वेदांतिक फिलॉसफी के प्रति आदर रखने वाले, उसमें रुचि रखने वाले लोग हों और अभ्यास करते हों तो उनके लिए है। लेकिन उन सभी उपनिषदों का सार कि जिसको जानने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद सारे उपनिषदों को आप जान लेते हैं, वो क्या है? वो है भगवत गीता। और इसीलिए कहा गया सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषद गावः, गाय है, ये बहुवचन है, गावः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। उस गाय को दोहने वाले जो गोपाल है वो श्री कृष्ण है। उन उपनिषद रूपी गायों का दोहन किया, क्योंकि ये तो गोपाल ही है। गायों को चराना और गायों का दोहन करना ये तो इनको आता है। दुग्धा गोपाल नंदना। जिनको थोड़ा बहुत गौशाला से प्रेम है और जो गांव में पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, उनका ये अनुभव होगा। और क्योंकि मैं तो गांव से भी, बहन भी गांव से आए हैं, मैंने गाय का दोहन भी किया है, गाय को चराया भी है। गाय ऐसे ही दूध नहीं देती, पहले बछड़ा उसका गाय के पास ले जाना पड़ता है, तब गाय पहनाती है। गुजराती में कहिए तो प्राहवे। गाय तब तक दूध छोड़ेगी नहीं अपने आंचल में जब तक अपने बछड़े को देखेगी नहीं, क्योंकि वो वत्सला है। अपने वत्स को देखेगी नहीं तब तक उस वत्सला के भीतर वात्सल्य उमड़ेगा नहीं
और वही वात्सल्य गाय के थन में दूध बन करके आता है। प्रेम पदार्थ नहीं है। हालांकि अपने भक्ति साहित्य में भक्ति को भी भूतल भक्ति पदार्थ मोटू આવું કહીને એને પણ પદાર્થ નરસૈયો કહે છે। उसको देख नहीं सकते लेकिन आप उसका अनुभव कर सकते हैं बिना बोले भी, आंखों से प्रेम का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन प्रेम पदार्थ का रूपांतरण, प्रेम का पदार्थ में रूपांतरण हो सकता है और वो है मां का दूध। मां के दूध का तात्पर्य यही है, प्रेम का पदार्थ में रूपांतरण। तो ये उपनिषद रूपी गाय, उसको दोहने वाले गोपाल श्री कृष्ण, लेकिन ये गाय तब तक दूध नहीं देगी जब तक अपने बछड़े को देख न ले, और बछड़ा भी भूखा। जैसे ही उस भूखे बछड़े ने मां के थन से मुंह लगाया और गाय के थन में दूध आया। वो बछड़ा कौन है? कहते हैं पार्थो वत्सः, अर्जुन है वो बछड़ा। ये भूखा बछड़ा, भगवत गीता में एक एक प्रश्न जो अर्जुन के हैं वो भूखे बछड़े की निशानी, भूखे बछड़े का परिचय। ये प्रश्न उसकी भूख का परिचायक है। और कैसी भूख लगी कि 18 अध्याय तक चली यात्रा। पार्थो वत्सः, अर्जुन बछड़ा। अब आप लोग जानते हैं कि बछड़े को खोला गया, गाय के पास लाया गया, बछड़े ने गाय के थन से मुंह लगाया, गाय ने अपने थन में दूध छोड़ा। दोहने वाला गोपाल, ग्वारिया, जब देखता है कि गाय ने थन में दूध छोड़ा है तो हमारे यहाँ धीरे से ये करते हैं कि भाई हाँ अब ले जाओ, बछड़े को ले जाओ। बाद में जो समझदार लोग होते हैं गांव में, वो एक आंचल, कई कई उदार होते हैं, वो 2 आंचल रखते हैं, छोड़ देते हैं बछड़े के लिए, और 2 का दोहन करके दूध। तो बाद में दूध जो दोहा जाता है उसके भोक्ता कौन है? जो पात्र में दूध दोहा गया वो कौन पिएगा? उसका भोक्ता कौन है? तो कहते हैं सुधीर भोक्ता। सुधी, धी माने बुद्धि, सुधी माने सुंदर बुद्धि वाले, वे भोक्ता है, मतलब आप सभी। ये एक ही अनुष्टुप छंद के श्लोक में गीता के विषय में कितनी सारी बातें कह दी गई। अब आप ध्यान दें, भगवता गीता, भगवत गीता, अच्छा इसको भगवती गीता भी कह सकते हैं क्योंकि मां कहते हैं हम। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीम, अब सुनिए, भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम। भगवती, तो भगवती गीता ये भी कह सकते हो, और अर्थ दिखाना हो, बतलाना हो, समझाना हो तो भगवता गीता। तो स्वयं भगवान ने जो गीत गाया, और वो भी कहां? कुरुक्षेत्र के रणांगण में। प्रारंभ ही होता है भगवत गीता का धृतराष्ट्र उवाच से। प्रथम अध्याय का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। क्या कहते हैं?
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अंधे हैं, प्रश्न अंधे ही पूछते हैं। प्रश्न पूछने वाला अंधा ही होता है, अज्ञान से। उसको दृष्टि चाहिए। अज्ञान अंधापा है, या तो अज्ञान अंधेरा है। अपने अज्ञान को जान लेना, यह पहला ज्ञान है। जानने की शुरुआत वहीं से होती है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, यह जान लेना। एक बार हवाई जहाज आकाश में यात्रा कर रहा था 30,000 फीट की ऊंचाई पर। एक आदमी ने विंडो सीट पे बैठे हुए एक व्यक्ति से कहा कि कैन वी चेंज द सीट। तो उसने कहा श्योर, बट व्हाई यू वांट टू सिट हियर। ये रात्रि का समय है और हम हवाई जहाज में 30,000 फीट ऊपर उड़ रहे हैं, और आप बाहर क्या देखना चाहते हैं, बाहर तो अंधेरा है। उसने कहा मैं अंधेरा देखना चाहता हूं, इसलिए विंडो सीट चाहिए। अंधेरा देखना चाहते हो, अंधेरा देखने के लिए भी ज्ञान में आंख में प्रकाश चाहिए। अंधेरे को देखने के लिए भी अपनी आंखों में प्रकाश चाहिए। तो अपने अज्ञान को जान लेना, यह ज्ञान की शुरुआत है। और जो अपने अज्ञान को जान लेता है, समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो फिर किसी योग्य महापुरुष के पास जाकर प्रश्न पूछता है। तो अंधे के प्रश्न से गीता का प्रारंभ है। गीता स्पष्ट कहती है कि धर्म का मतलब तिलक लगा के, गले में माला डाल करके और भगवान के सामने बैठ करके 7-8 घंटा जप करते रहना या भगवान की पूजा करते रहना, यही नहीं। धर्म का सीधा साधा मतलब है कर्तव्य। अर्जुन के लिए युद्ध भी धर्म है, ये कृष्ण ने समझाया। ये तेरे लिए कर्तव्य रूप है, लेकिन युद्ध कहां, क्यों, किस लिए, इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। क्षत्रिय है इसका मतलब यह नहीं कि रास्ते पे चलते हुए जिस किसी को यहां से पकड़ा और बोले युद्ध मेरा धर्म है और लड़ाई करने लग जाए। सिपाही, एक सैनिक राष्ट्र की रक्षा में सीमा पर तैनात है, और यदि दुश्मन आक्रमण कर दे तो वहां लड़ना और एक 25 को खत्म कर दे तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। वही सैनिक यदि छुट्टियों में घर पे आया हो और पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाए और पड़ोसी को खत्म कर दे तो वो हत्यारा कहलाएगा। वहां 25 को मारा, यहां केवल एक को मारा, लेकिन वो धर्म है, ये अपराध है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय इस एक ग्रंथ में आ जाता है। ये सप्तशती है, सप्त 100, शती सप्त 7, शती 100, 700 श्लोक है। ये जो अपने सप्तशती चंडी पाठ कहते हैं जिसको मार्कंडेय पुराण में, उसको भी सप्तशती कहते हैं क्योंकि 100 श्लोक है उसमें, 700 श्लोक है। तो इसमें भी 700 श्लोक है, सप्तशती है। 18 अध्याय है, 3 प्रकरण हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। 6 अध्याय, 6 अध्याय, 6 अध्याय। हालांकि आप ऐसा मत समझना कि शुरुआत के जो 6 अध्याय है तो उसमें कर्म की बात, तो भक्ति और ज्ञान की चर्चा नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन उसमें मुख्य रूप से कर्म पर जोर दिया गया, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो पूरा दूसरा अध्याय पढ़ लो तो सांख्य योग यही है, और दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भी अंतिम स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो अद्भुत है, और फिर दूसरा भक्ति वाला कांड और तीसरा ज्ञान वाला कांड। तो ये 18 अध्याय में संपूर्ण, देखो ज्ञान एक तो अनादि होता है, आचरण में नहीं रहता। इसलिए अर्जुन आज तेरे माध्यम से मैं उस योग को पुनः प्रकाशित कर रहा हूं। मजे की बात देखिए कि गीता के गायक श्री कृष्ण भी ये दावा नहीं कहते कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं, ये ज्ञान नया नहीं है। कृष्ण कहते पुराना भी नहीं है, नूतन भी नहीं है, पुरातन भी नहीं है, तो बोले सनातन है। क्योंकि पुरातन कहोगे तो इसका मतलब यह होता है कि कभी नया रहा, नया कहोगे तो इसका मतलब है कभी पुरातन हो जाएगा। लेकिन ज्ञान जो अनादि है वो न नूतन होता है न पुरातन होता है, यह सनातन है। सत्य सनातन है, सत्य नूतन भी नहीं है, सत्य पुरातन भी नहीं। भगवत गीता को आप पढ़ें, दो बातें आप ध्यान देंगे। एक तो कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन जो लोग श्री कृष्ण को केवल नंद नंदन यशोदा नंदन मानते हैं, या केवल वासुदेव के रूप में देखते हैं, एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो उन्हें यह कहना चाहता हूं कि वहां श्री कृष्ण उवाच कहीं नहीं है, श्री भगवान उवाच है, भगवत्ता बोली है। कोई भी व्यक्ति के भीतर जब वो भगवत्ता तो है ही है, भगवत्ता है इसलिए तो हम हैं। प्रत्येक बीज अनंतानंत वृक्ष की संभावना अपने भीतर लिए हुए होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर उस छुपी हुई अप्रकट भगवत्ता को लिए बैठा है। जब वो प्रकट हो जाती है और फिर वो जो बोलती है, वो केवल अमुक समुदाय विशेष के लिए नहीं कहती। भगवत्ता जब बोलती है तो समग्रतया विश्व मानवता के कल्याण की ही बात करती है। इसलिए इफ यू गो थ्रू भगवत गीता राइट फ्रॉम बिगिनिंग up to the end, you would not find a word like Hindu anywhere in Bhagavad Gita. It simply means that Bhagavad Gita is not only for Hindus. और श्री कृष्ण केवल हिंदुओं के गुरु नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए ये कहा है। मुझे ये कहना है कि इस गीता में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है, तो ये हिंदुओं के लिए ही नहीं है। ये चाहे भारत के महात्मा गांधी हो, चाहे हेनरी थोरो, महात्मा हेनरी थोरो हो, चाहे अमेरिकन एक्टर मार्टिन शीन हो, सबको एक साथ आकृष्ट करने वाली है ये सप्तशती। मार्टिन शीन, गांधी फिल्म जो आई उसमें पत्रकार का रोल उसने अदा किया था। मार्टिन शीन को पूछा गया कि यदि आप किसी एक आइलैंड पर अकेले छोड़ दिए जाएं तो आप अपने पास क्या रखना चाहेंगे? उसने कहा भगवत गीता। ये विदेश की धरती के लोग हैं जो बिल्कुल पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के इसकी यूनिवर्सैलिटी को देखते हैं। वे समझते हैं कि वैश्विक ग्रंथ है। राष्ट्रीय ग्रंथ तो संविधान ही हो सकता है और कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है,
आई टोटली एग्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वही राष्ट्रीय ग्रंथ हो सकता है किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। और वहां जब बात आई तो फिर बाद में पत्रकार मित्रों ने मुझे पूछा कि ये आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाना चाहिए? मैंने कहा नहीं। आप ना कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके हम इसको क्यों डाउन करें, ये वैश्विक ग्रंथ है, ये वैश्विक ग्रंथ है। और इसलिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी भेंट के रूप में भगवत गीता देते हैं, या जहां भी जाते हैं भगवत गीता को भेंट में दिया जाता है। वो भगवत गीता जिसके विषय में इतना कुछ मैंने कहा, ऐसी जिसकी महिमा है, ऐसी जिसकी यूनिवर्सलिटी है, ऐसा जिसका एक महत्व है, उस गीता के विषय में हमारे बच्चे कितना जानते हैं? हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों को अचानक से पूछा जाए, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन भगवत गीता? क्या हमारे बच्चे जवाब दे पाएंगे? बच्चों की छोड़ो, बच्चों के पापा को पूछो। यह हालत है, यह वस्तु स्थिति है। और इसलिए प्रत्येक हिंदू के घर में तो हो, लेकिन मैं केवल हिंदू की बात नहीं करूंगा, प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी के पटल पर, पृथ्वी के पट पर जो सांसें ले रहा है और जो सत्य का खोजी है, उसके घर में यह भगवत गीता होना आवश्यक है। ये प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, ये ज्ञानमय प्रदीप है। व्यास जी ने तो इसको लिखा, शब्दबद्ध किया, और जिस तरह से ये छंदोबद्ध है, कृष्ण ने कहीं उसी कविता के रूप में गाया हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये मानने का कोई कारण भी नहीं है। जिस तरह से मैं और आप संवाद कर रहे हैं, उसी तरह का संवाद निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र के रणांगण में हुआ होगा। लेकिन उसी बात को जब व्यास जी के द्वारा लिखा गया तो उसको काव्यात्मक रूप दिया गया, छंदोबद्ध किया गया। और हमारे यहां उस तरह से छंदमय, वेद को भी हम छंद कहते हैं, और छंदमय पद्धति से जब कहा जाता है तो वो याद रहता है। गवाई शकाय ने ई ज्ञान लेવું જેનામાં ज्ञेयता न હોય એવા જ્ઞાનથી આઘું રહેવું। ज्ञेयता, ये वेद के जो मंत्र है उसमें ज्ञेयता है, एक छंद है, एक रिदम है। तो बाद में व्यास जी ने इस तरह से लिखा इसको। लेकिन जो संवाद हुआ होगा, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, तो वो तो सामान्यतया जिस तरह से मैं और आप करते हैं उसी रूप में हुआ होगा। बाद में व्यास जी ने इसको लिखा किसी न किसी रूप में। ये बड़ा रूप, ये अद्भुत रूप, ये इसका द्वारकाधीश वाला रूप। हाँ, कौन के आज जेवू तेवू तो छे नहीं। आ होनानी द्वारकाना अधिपति द्वारकाधीश जी नु जे रूप होय ई मायलू रूप छे आ। અને એવો મોંઘો મૂલો દ્વારકાનાથ या शब्द देह अपना घर में बिराजे, तो एक तो ज्यां प्रभुनी वाणी बिराजे ए वातावरण ज पवित्र थाय। अने कोईक दिवस छोकराओ ये क्या है, इस जिज्ञासा से कभी इसका दर्शन करेंगे, खोलेंगे, पढ़ेंगे, सामने होगी तो कभी बच्चों को खोलने का मन भी करेगा, तो उसके विषय में कुछ जानने की इच्छा भी होगी और तब चर्चा भी चलेगी। तो इतना सुंदर रूप उस भगवत गीता का बनाया गया है। और राजेश जी और सबके मन में भावना यह है कि सभी के घरों में
इस रूप में भगवत गीता विराजमान हो। सभी की अपनी अपनी जैसी श्रद्धा है। बाइबल अपने घर में रखते हैं, विदेश में जाएं तो होटल के प्रत्येक कमरे में बाइबल मिल जाती है। तो हम तो बिल्कुल उतने आदर और उतनी ही मर्यादा से भगवत गीता को अपने घर में रखें। और दर्शनीय तो है, पठनीय है, श्रोतव्य है, श्रवणीय है, कथनीय भी है, कीर्तनीय है, पठनीय है, लेकिन दर्शनीय भी इतनी हो सकती है। ये जो रूप है वो उतना ही दर्शनीय भी है। और ऐसे दर्शनीय रूप, जैसे वहां द्वारकाधीश जी को श्रृंगार किया जाता है, उस तरह से आपने श्रृंगार किया है सब रत्नों इत्यादि से, और बहुत सुंदर दर्शनीय भी बना दिया है। मैं अपने हृदय की बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ। पढ़ें, दर्शन करें। कोकिलाबेन ने जब स्वर्गस्थ धीरूभाई ने याद કર્યા, એ સવારના ઉઠીને બીજા કંઈ પૂજા પાઠ નહોતા કરતા, એ ડિપાર્ટમેન્ટ કોકિલાબેનને સોંપેલો. પણ એ નાહી ધોઈ અને પછી ત્યાં સી વિન્ડમાં સૂર્યનારાયણ ઉગે એટલે બારીમાં ઊભા ઊભા ત્યાં પહેલું વહેલું કામ સૂર્યનારાયણને હાથ જોડીને સૂર્યનારાયણને પગે લાગી લેવાનું કરતા. सृष्टि के आदि में सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था, कृष्ण ने कहा है. અને એ સૂર્યને શું કામ અને સૂર્યને વંદન શું કામ? મને ગમ્યું ધીરુભાઈની આ વાત. એ સૂર્યને વંદન કરી લે, કારણ કે સૂર્ય કર્મમાં પ્રેરે છે. 3 વસ્તુ સૂર્ય શીખવાડે. પહેલી વાત, નો વેકેશન. આ હું જે કહું છું નો વેકેશન. બીજું, નો એક્સપેક્ટેશન. ત્રીજું, નો ડિસ્ક્રિમિનેશન. बहुत अच्छे भाई, वाह, बहुत सुंदर. આ 3 વસ્તુ સૂર્ય શીખવાડે ને આ જેનામાં હોય ને એ ફર્સ્ટ એન્ડ ડાયરેક્ટ ડિસાઇપલ હોય શ્રી કૃષ્ણનો, ભગવાન. એટલા માટે સૂર્યને પસંદ કર્યા. ભગવાન ને એવી પ્રાર્થના કે ઘરમાંય બિરાજે અને પછી ધીમે ધીમે આપણા સૌના હૃદયમાંય બિરાજે, આપણી બુદ્ધિમાં એ સ્થિર થાય અને પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં આપણે यात्रा करता रहिए. मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ इतने सुंदर कार्य के लिए. और लालू भाई, आपने બંને જણાને ખૂબ ખૂબ આવા દરેક કાર્યની અંદર આપ સારી રીતે જોડાયા હો છો અને આપનો આગ્રહ રહ્યો. અને બહેનનો મને ફોન આવ્યો કે આવું કાર્ય છે તો ભાઈ શ્રી તમે આવો. ને મને તો ગીતા અને ભાગવત ને રામાયણ ને અમારે તો એની હારે વાત સંબંધ જેની સાથે છે, એટલે આવું કંઈક હોય અને હું અહીંયા હોઉં તો મને જરૂર આનંદ થાય. હું આવી શક્યો એનો મને પણ આનંદ છે. ફરીથી એકવાર અભિનંદન. નમસ્કાર. पूज्य भाई श्री के इस मननीय प्रवचन के लिए हम सब इनके ऋणी हैं. पूज्य भाई श्री ने बहुत अच्छा कहा कि ग्रंथ का ये स्वरूप अगर घर में रहे, रोज अगर दर्शन हो और किसी दिन पन्ना अगर पलट भी जाए और हम या बच्चे थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ लें, क्योंकि इस ग्रंथ में मूल संस्कृत श्लोक हैं, साथ में हिंदी एवं अंग्रेजी में भावानुवाद है. कोई भाष्य या टीका का इसमें समावेश नहीं किया गया. ये शुद्ध स्वरूप में गीता जी हैं, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है. इतना अच्छा विचार जिन्होंने इस स्वरूप में हमारे सामने प्रकट किया है, ऐसे हेमंत भाई को अंतिम वचन अपने आभार के प्रकट करने के लिए आमंत्रण देते हैं. और फिर जैसा कि लालू भाई ने कहा, अनूप जी मध्यांतर के बाद अपना भक्ति रस का पान हमें कराएंगे. परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा, पूज्य श्रीमती कोकिलाबेन अंबाणी, माननीय श्री अनूप जी, रिस्पेक्टेड श्री लालू भाई जी, thank you very much for your kind words and support. It will really inspire us a lot. I also thank everyone present here
for being part of our special occasion. Today, as I stand here and see myself sharing dais with such a distinguished panel, I feel extremely blessed and honored. But mostly, I feel proud. Proud to have been associated with a stellar vision called the Signature Edition Bhagavad Gita. This Signature Edition Bhagavad Gita has truly been labor of love and passion. It has been handcrafted and presented in its original form without any commentary or explanation. A collectible edition which can be part of any household across the globe, irrespective of class, creed, or religion. As a company, it is our dream to connect with the youth of the world through these scriptures and Vedic texts. The Bhagavad Gita is only the tip of the iceberg. There is an ocean of Vedic knowledge which is still not revealed to the world from our Vedic wisdom. Today, we want to commit in presence of all our distinguished guests that we will continue to creating such rich, unexplored heritage from India, and every single rupee we earn from this project will be reinvested into making of many more such masterpieces. We hope everyone present here will join and support us to make our dream a reality. Lastly, I would like to thank Lalubhai, without whom this event would not have been possible, and a very special mention to our entire team of SFA for working for 2 whole years to achieve this milestone. Thank you once again, everyone present here, for being part of this event and gracing this occasion. Thank you. Jai Shri Krishna. सविशेष रूप से आज के इस अवसर पर हमारी सुप्रसिद्ध नृत्यांगना गुरु सितारा देवी जी की पुत्री गुरु जयंती माला जी, उनकी कोरियोग्राफी में उनकी शिष्या नीलांजना जी चतुरंग प्रस्तुत करेगी। सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी। जिस प्रकार ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद, तराना इत्यादि आप सुनते हैं, वैसा ही ये एक और प्रकार है। इसे चतुरंग कहते हैं। 4 अंगों का इसमें समावेश है। राग मिश्र खमाज का आधार लिया है। पैजनी पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी। छन न न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी, छन न न न न न न न न न बाजे बाजे रे मोहन पग पैजनी। आली बनवाली छवि निराली सोहे मन मोहे जिया जोहे, हमें कमान किय तान तान, मारे जो बान हाय गई जान, मुरली की तान कर मधुर गान, संग बाजे पखावज धन न न न न छन न न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, सासा नी धादा पापा रे मानी दा पामा गरे गरे सा, धादा किड़ धा धादा किड़ धा धादा किड़ धा चरण धारन धरत पाग, परत नहीं परन झांझर झन के
छन न न न न तना न दिर दिर धीम तातो तन न न न न छन न न न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी छन न 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 बाजे बाजे रे मोहन पग पैजनी। श्री अनूप जलोटा जी, ये तो स्वनाम धन्य कलाकार हैं। इनके परिचय में तो कुछ विशेष कहने का होता नहीं, पर कृष्ण प्रीति के पदों से इन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया हुआ है। सभी भावकों के हृदय में इनके लिए अपार स्नेह है। तो आज ये अपनी संगीत सेवा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सारे गा पा धा पा मा धा पा पा धा मा धा पा गे गा धा पा गे पानी रे मा पा धा पा गे नी धा रे गा मा गे गा सा रे नी सा धा रे सा। है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करी। ऐसी लागी लगन ये जो लंबी सांस है, इसका राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन यहां तो बताना ही पड़ेगा। ये लंबी सांस का राज है बाबा रामदेव के प्राणायाम। एक आदमी बाबा रामदेव के प्राणायाम किया करता था। बहुत अच्छी सेहत हो गई उसकी। 105 साल की आयु में उसकी मृत्यु हुई। ऊपर पहुंचा तो स्वर्ग के दरवाजे पर एक बड़ी खूबसूरत अप्सरा ने उसको एक वेलकम ड्रिंक देके उसका स्वागत किया। वेलकम टू स्वर्ग। मजा आ गया उसे कि वाह क्या स्वागत हुआ। और आगे गया, एक और अप्सरा आई, उसने आके एक गुलाब के फूलों की माला उसके गले में डाली। वेलकम टू स्वर्ग। बड़ा अच्छा लगा उसे। और आगे गया,
एक और अप्सरा आई, उसने आके एक आइटम डांस करके दिखाया, वेलकम टू स्वर्ग। तबीयत खुश हो गई उसकी। वो सोचने लगा मन ही मन की यार ये बाबा रामदेव के चक्कर में मैं लेट हो गया आने में। तो अगर आप लोग प्राणायाम कर रहे हैं तो ये नुकसान हो सकता है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये तो हम लोग सब मिलके गा सकते हैं। एक लाइन में गाता हूं, उसे आप दोहराइए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी। बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। एक बार और। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कुछ लोग अंदर आ रहे थे, मुझे लगा अमिताभ बच्चन जी आ गए, और हो भी सकता है, कोई मुश्किल नहीं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी धानी धब 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 गरे गरे नि धनी बदनी पदनी गंग धनी गंग धनी गंग धनी गंग नि धरे नि गंग नि धरे नि गंग नि धगा नि गंग नि धरे रे नि गंग नि धरे रे नि गा नि धरे रे नि गंग गगरे मामा गा बाबा माधा धा पनी नि दा सा नि धा पा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगे, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन,
मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये रचना भी सब मिलके गाएंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बीर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। शाम तेरी बंसी इस रचना के माध्यम से मैं श्री रविंद्र जैन जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। उनका लिखा हुआ और संगीतबद्ध किया हुआ ये भजन है। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे
राधा नाम। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। इस भजन में जहां जहां ये लाइन आती है, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, ये लाइन आप लोग गा दीजिए, बाकी गाना मैं गा दूंगा। तैयार हो जाए। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम। अब आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपने मेरे साथ डुएट गाया। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा को इतना मत गाइएगा कि लगे कि मैं डुएट गा रहा हूं आपके साथ। हो कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा ओ जमुना की लहरें, जमुना की लहरें, गवनी जनी बग सग पसनी जनी बग बनी सग जनी जनी बग बग जनी जनी बग बनी सग बनी सग जनी बग बनी जनी बग। जमुना की लहरें, जमुना की लहर बंशी बटकी छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहर बंशी बटकी छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना, कृष्ण का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे
राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। मेरे मन में कृष्णा, अभी जो कपल यहाँ से गया है तो बहुत अच्छी सिंगर हैं मधुश्री। उनका एक गाना आपको एक लाइन सुनाता हूँ, याद आ जाएगा कौन का गाना इनका है। तू नीम नीम में शहद शहद, ये वो गई अभी। ये भजन कंचन मिश्रा आपको सुना रही है। जोरदार तालियों से कंचन का स्वागत है। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा कृष्णा, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे मन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा। ब्रज का तो चंदा सारे जग में फैला रे, ब्रज का तो चंदा सारे जग में फैला रे, सारे दीवाने तेरे तू अलबेला रे, राधा के संग है कृष्णा, मीरा के संग तू, दुनिया में गूंजे तेरे नाम का जादू, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा। बिन छेड़े किसी को उसे चैन नहीं है आता, हाँ बिन छेड़े किसी को उसे चैन नहीं है आता, दुनिया बनती पागल जब मंद मंद मुस्काता, कान्हा ने सब पे कैसा जादू है डाला, हर कोई उसके नाम की सदा जपे माला, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया।
कौन सा गाना गा रहे थे, भूल गए? रंग दे 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 चुनरिया, 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 शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ओ शाम पिया रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, ओ शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया।
गिरधर नागर। जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन छे? मैं भी थोड़ा गुजराती बोलूं। जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अगन से तेज है? कौन काजल से कारी? और इसका उत्तर, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन हरि चरणन श्याम चरणन लागी नजरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे, 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 रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। तो चलते चलते सब मिलकर गाएं और गाते हुए चलते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय